जय हिंद। आज के वीडियो में वास्तविक संख्या के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की हम चर्चा करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में जो है ना कि पूछे जाते हैं और इस तरह के सवाल बनाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं। सवाल है कि 0.47 पर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इज इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं कि सवाल बनता कैसे है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि 0.4 और 7 पर रेकरिंग का मतलब होता है कि 7 जो है ना कि ये बार बार रिपीट करेगा और कब तक रिपीट करेगा, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक रिपीट करेगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47 पर रेकरिंग, यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं 0.4777 और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको पहला हम समीकरण मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देख सकते हैं कि यहाँ 4 के बाद क्या है, 7 है और सिर्फ एक संख्या पर रेकरिंग है, तो दोनों तरफ हमें किससे गुना करना है, तो सिर्फ 10 से गुना करना है। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग होता है तो हम कितना से गुना करते हैं, 100 से। 3 संख्या पर रेकरिंग होगा तो उस पर कितना से गुना करेंगे, हम 1000 से। तो यहाँ पर हम गुना कितना से करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 10 गुना 0.477, यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो 10x बराबर लिख सकते हैं। 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है ना, ये यहाँ से खिसक कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ 4 और 7 के बीच में, यानी कि एक अंक ये दाहिने तरफ खिसक जाएगा। अगर 100 से गुना करते तो ये दो अंक दाहिने तरफ जाता। उसी प्रकार से 1000 से गुना करते तो ये 3 अंक दाहिने की तरफ जाता। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 रेकरिंग और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम क्या मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब हमें क्या करना है, तो ये है समीकरण फर्स्ट और ये क्या है, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में से हम समीकरण फर्स्ट को क्या करना है, घटा लेना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो 10x बराबर 4.777। समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 0.477 ऐसे करके। जब इसे हम माइनस करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, 9x और इधर क्या हो जाएगा, ये 0 0 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी कि 9x बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 4.3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4.3 और बटा 9, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 43/90, क्योंकि दशमलव ये हटेगा तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 सोना बढ़ जाएगा, इसलिए x का मान क्या आ गया, 43/90 और यही हो गया p/q रूप, यानी कि इसे हम परिमेय संख्या के रूप में अब बदल चुके हैं। आइए देखते हैं एक और सवाल है इसी से रिलेटेड कि 0.6 पर रेकरिंग को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है तथा q नॉट इज इक्वल टू क्या है, 0। इस सवाल को भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, इसको हम क्या मान लिए, x मान लिए, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 0.666 और ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें कितने संख्या पर रेकरिंग है, तो एक संख्या पर रेकरिंग है, तो दोनों तरफ हम कितना से गुना करेंगे, तो 10 से। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10x और इधर क्या हो जाएगा 10 गुना 0.666, यानी कि फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर, ये अब दशमलव एक अंक यहाँ से खसक करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो 6.666 और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर लेना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 क्या है, तो 10x बराबर 6.666 और समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 0.666।
और इसको हम माइनस करेंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9x और इधर क्या हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 6। दशमलव के बारे में 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 9x बराबर लिख सकते हैं 6, यानी कि x बराबर ये क्या हो जाएगा 6/9, यानी कि इसको हम 3 से क्या करेंगे काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 2/3 बराबर p/q, यानी कि अब ये p/q के रूप में आ चुका है। आइए देखते हैं कि इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे बड़ी ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कि माना कि x बराबर 0.6 पर रेखड़ी, और इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बराबर 0.666 और ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना करना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो जब दोनों तरफ हम 10 से गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x और इधर क्या हो जाएगा 10 गुना 0.666। अब इसे और क्या लिख सकते हैं हम, तो 10x बराबर लिख सकते हैं, ये 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यानी कि 6 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.666 ऐसे। या फिर इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो 10x बराबर 6 प्लस 0.666, यानी कि इसको हम दो पार्ट में कर दिए, यानी कि पूर्णांक को अलग कर दिए और प्लस दशमलव वाला संख्या को क्या कर दिए हम अलग कर दिए, यानी कि इसको फिर से हम ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा 6.66 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से इसी 0.66 के स्थान पर हमें ये x रख देना है, क्योंकि x बराबर क्या है समीकरण 1 में 0.666। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 6 प्लस क्या हो जाएगा x, क्योंकि इसके बदले हम क्या ले लिए, यहाँ से x ले लिए। अब हमें x को बाईं तरफ बुला लेना है, तो क्या हो जाएगा 10x घटाओ x बराबर 6, यानी कि ये 9x बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 और ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा 2/3 बराबर p/q। और इस प्रकार से बड़ी ही आसान तरीके से आप दोनों में किसी भी विधि से इस सवाल को बना करके आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।